प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालों निर्पुनेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमने कल श्री किलवत ग्रंथ का शुभारंभ किया था और उसकी 15 चौपाई हुई थी, अब उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं और 16वीं चौपाई प्रारंभ करते हैं। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। अब यहाँ पर किस तरह से एक रूह की जो आज स्थिति है उसकी वास्तविकता का वर्णन किया है। आज रूह की यही स्थिति है, क्योंकि सभी फरामोशी में है, सभी नींद में है, एक धनी जाग रहे हैं। बस वो सब जानते हैं और वो ही कुछ कर सकते हैं। अब सारा मुद्दा उन्हीं पर है। अब किस प्रकार से इंद्रावती जी की आत्म कह रही है, धनी मैं तो सोती नींद में, कि है मेरे प्रीतम, है मेरे धाम धनी, मैं तो नींद में हूं, पर आप तो जाग रहे हो ना। पर आत्म आपके चरणों में है, खामोशी है उस पर, लेकिन आप तो जाग रहे हो ना। खेल भी तुम देखावत, बल मेरा कछु ना चलत। देखो, इस ब्रह्मांड में किस तरह से रूह, जिसका कितना बल था, उसके पास बहुत बड़ा बल था, उसका आत्म बल, इश्क का बल। और धनी ने कहा भी था कि जब तुम उस ब्रह्मांड में जाओगी, तुम्हारा ये बल नहीं रहेगा, ना यहाँ की बुद्धि रहेगी, ना कोई सुध रहेगी। सब बातें स्पष्ट की थी, लेकिन उस समय तो ये था कि हमारा बल कैसे नहीं रहेगा, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ के पता लगा कि अगर हम इतना प्रेम करते होते तो हमने उन्हें भुला कैसे दिया, या तो उन्होंने ही रखा ना। तब रूह अपने आप को असहाय समझती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अब वो कहती है कि मेरा बल तो कुछ चल ही रहा है, मैं जितना मर्जी जोर लगाऊं। हम जितना मर्जी जोर लगाएं, आपने वाणी के द्वारा जान ही लिया है सारा। इश्क भी तभी आएगा जब धनी देंगे, इल्म भी तभी आएगा जब धनी देंगे, रहनी भी तभी आएगी जब धनी देंगे। अब इसके अलावा बल भी तभी आएगा जब धनी देंगे। अब धनी देंगे कब, जानना तो ये है। कहते हैं ना, हम हमेशा कह देते हैं कि राज्य का हुक्म, राज्य का हुक्म होगा तो बल आएगा, राज्य का हुक्म होगा तो चितवन लगेगी, राज्य का हुक्म होगा तो ये होगा। हमेशा हम हुक्म के सिर पे दोष देते हैं, और राज्य ने वाणी में कहा है, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। हमें हुक्म के सिर पे दोष नहीं देना। हुक्म है कौन, हुक्म है क्या? राज्य अपनी रूहों पे हुक्म चलाएंगे, ऑर्डर देंगे उनको? हुक्म राज्य का स्वरूप है, वो राज्य तो है। आपके दिल में जो आपने इच्छा की, वो धनी के लिए हुक्म है। आप दिल में तो लो, आपने दिल में ले लिया। दिल में लिया तो बनावटी रूप से नहीं कि हम कंठ से बोल रहे हैं, दिल से लो। जब दिल से हमने कोई भी इच्छा, जब धनी हमारी माया की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, आपने देखा होगा कोई भी चीज माया की चाहो तो कैसे तुरंत सामने हाजिर हो जाती है। हैरानी होती है ना सबको कि भाई सोचा तो ये था और एकदम चीज आ गई। जब धनी माया की चाहनाएं पूरी कर सकते हैं, तो आपकी धाम को देखने की या अपनी आत्मा के प्रीतम को देखने की इच्छा को क्यों नहीं पूरा करेंगे? ये उनके बस का ही नहीं है। अगर आपने दिल में ले लिया तो उनके लिए हुक्म बन गया कि मेरी रूह चाह रही है, अब करो इसे पूरा। तो हमें धनी ने इसने बताया है कि हमें पहले दिल में लेना है,
हम दिल में लेंगे ना तो वो बल भी हमारे अंदर आ जाएगा। आप दृढ़ तो हो जाओ, अपने अंदर मजबूती तो ले आओ कि हम है कौन। एक रानी के अंदर कितना हुक्म चलता है, राजा की रानी का। सारे कर्मचारी सभी जब बाहर निकलेगी सब कहेंगे ना रानी आ रही है, रानी आ रही है। कितना उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन हमने भुला दिया है कि हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी है। अगर हम ये ले लेना, फिर हम कैसे, हमारा बल नहीं चलेगा। अगर हम ये आत्म बल ले लें, बस इतनी सी तो बात है, ये आत्म बल लेना है कि राज्य में आपकी अंगना हूं। ठीक है, इस ब्रह्मांड में आई थी, भूल गई, मेरी इस भूल को माफ करो। अब मेरी अर्जी को स्वीकार करो। जिसे हम मेर का सागर बोलते हैं, जिसे हम आनंद का सागर बोलते हैं। और आगे आपने चौपाई में पढ़ भी लिया कि दया भी दिखाते हैं, वो हमें पहचान भी दे रहे हैं, हमें परम धाम में घुमा रहे हैं। आज हम चर्चनी के माध्यम से सारा सुंदर साथ परम धाम में विचरण कर रहा है। सारे सुंदर साथ इस वाणी के माध्यम से धनी के श्रृंगार की एक एक शोभा को जानते हैं, एक एक अंक की शोभा को जानते हैं। फिर कहाँ कमी है? हमारे में ही कमी है ना। हम शोभा को जान तो लेते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से डूबते ही नहीं ना। हमें डूबना है। हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन वाणी में झीलना नहीं करते। जैसा कि अनिल श्रीवास्तव जी बोलते हैं, वाणी को पढ़ना नहीं है, वाणी में झीलना करनी है, आनंद लेना है, खूब गोते लगाने हैं। जो जितना गहरा जाएगा उतना ही हीरे मोती रतन लेकर के आएगा। और जो किनारे पे बैठा रहेगा उसके हाथ में तो रेती आएगी, घोगे आएंगे, शंख आएगा, कुछ भी नहीं आना हाथ में, रोड़े पत्थर ही आएंगे ना। जो किनारे बैठा रहेगा। तो इस वाणी में डूबना है गहराई से। और महाराज जी कह रहे हैं, अंदर के जब लिए अर्थ तो नैचे होसी प्रकाश जी। जब इन अर्थे जागी वासना वर्था न जाए एक श्वास जी। अगर हम अंदर के अर्थ लेते हैं ना, तो निश्चित रूप से हो ही नहीं सकता कि हमारी आत्मा जागृत ना हो। फिर हम एक श्वास भी बेकार नहीं करेंगे। एक एक श्वास हम लेंगे तो हम किस तरह से श्वास श्वास निज नाम जपो, बेटा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। इन श्वासों का भरोसा ही नहीं है, दोबारा आए या ना आए। तो हमें एक एक श्वास में उस प्रीतम के नाम को जपना है, उस प्रीतम के नाम को याद करना है। तो कहते हैं, बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद। ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। इंद्रावती जी ने तो बल कर लिया, वो बुद्धि भी प्राप्त कर ली। जैसे धनिषी देवचंद जी ने हाथ रखा था, तुरंत उनके अंदर जगत बुद्ध प्रवेश कर गई थी। फिर निज बुद्धि भी आ गई, निज बुद्ध आवे आज्ञा आए। और निज बुद्ध आने से मोह छूटता है। कहते ना, निज बुद्ध आवे आज्ञा आए, तोलो न छूटे मोह। आत्म तो अंधेर में, बुद्ध बिना बल ना होए। आत्म तो अंधेर में है, लेकिन जब तक निज बुद्ध नहीं आएगी तो बुद्ध के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बुद्ध बिना बल ना होए, बल होगा ही नहीं। निज बुद्ध आएगी तो बल होगा ना। जब निज बुद्ध आ जाएगी, अरे यही मेरा घर है, वास्तव में मैं तो यही थी, जैसी आएगी वो बल आ जाएगा। बल कैसे नहीं आएगा? तो हमें कहते हैं, बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद। जब वो बल नहीं रहा, वहां की बुद्धि नहीं रही, सपन की बुद्धि में आए, सपन की बुद्धि से इस संसार को देख रहे हैं और हमें सपन सत्य लग रहा है। वो न जागृत बुद्धि। देखो, जागृत बुद्धि को पाने के लिए भी जागृत बुद्धि के स्वामी को अंदर बैठाना पड़ता है। निज बुद्ध पाने के लिए भी निज बुद्धि के स्वामी को अंदर बैठाना पड़ता है। तो कहते हैं, जब वो अंदर आ जाएगा फिर बल कैसे नहीं आएगा भाई? फिर तो एक रूह बल लेके खड़ी हो जाएगी एकदम। तो कहते हैं, बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद। ये किसके लिए? उस रूह के लिए जिसने धनी को अभी पाया नहीं, जिसने धनी को अपने दिल में बसाया नहीं। तो कहते हैं कि बल ना, तो वो बल रहा परमधाम वाला, ना वो बुद्धि रही, याद ही नहीं, कुछ भी याद नहीं। रटना पड़ता है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर मान लो राज्य को पाले तो राज्य खुद ही दिखा देंगे ना सब कुछ। तो ना वो बुद्धि रही,
ना रही कछु उम्मीद, और ना ही कोई उम्मीद रही कि हाँ कुछ मिलेगा। उम्मीद क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रयास नहीं जाग रहा, हमारे अंदर वो भाव नहीं जाग रहा। और मेरो कोई अंग चलत नाहे, और हमारा कोई अंग भी अब चल नहीं रहा। अंग, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा। कौन सा अंग? मन, चित्त, बुद्धि, अहम, कोई भी अंग काम नहीं कर रहा। ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम आए। ऐसा आपने इस खेल में उलझा दिया। जब व्यक्ति बहुत अधिक उलझ जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता कि कोई मुझे अब बाहर निकालने वाला है, उस समय उसे वो परमात्मा याद आता है। कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होए। एक बच्चा, मान लो माता पिता की कोई वो अहमियत नहीं जान रहा, इतना उस पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना लगा रहे हैं, इतना उसका ध्यान रख रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं जाए अनजान जगह पे, और अनजान जगह में वो माता पिता गुम हो जाएं, उस समय उनकी अहमियत नजर आती है। उस समय लगता है कि हाँ मेरे माता पिता कहाँ है, फिर वो रोता है, क्योंकि वो इतना खेल में मस्त हो गया। वहां खेल चल रहा है, इतना खेल में मस्त हो गया, उसे पता ही नहीं लगा कि मेरे माता पिता कब आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गया। अब वो रो रहा है उन्हें पाने के लिए। कैसे अनाउंसमेंट करवाता है वहां पर, कोई पूछता है तुम किसके बच्चे हो, बताएगा मैं इनका बच्चा हूँ, वहां के रहने वाला। और फिर वहां पर वो लोग, कोई मेला है कुछ भी है, तो वहां अनाउंसमेंट करते हैं, भाई जिनका ये बच्चा है वो आकर के ले जाए। वही स्थिति हमारी है। हम भी इस अनजान शहर में आए, परदेश हमें मिल गया, विदेश मिल गया, वो छूट गए धनी हमसे, और किस तरह से आज हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि कोई हमें धनी दिलवा दे। कोई क्यों दिलवा दे, खुद लो धनी को। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। आपको खुद धनी को पाना है, कोई नहीं दिलवा सकता। पहले अपने को दृढ़ करना है कि मैंने धनी को पाना है। तब ये स्थिति उस समय की है। जब ऐसा नहीं होता, तब उस समय क्या होता है, कोई अंग काम ही नहीं करता, क्योंकि निराशा घेर लेती है। इतनी निराशा घेर लेती है, देखा है ना आपने, चितवन लग गई, करने बैठ गए, अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने हो गए, चितवन करते हुए कुछ दिक्कत तो है नहीं, छोड़ो परे को। ऐसे कहते हैं, चितवन लगाओ चितवन लगाओ, हम तो वाणी पढ़ते हैं। ये है, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। सहज पके सो मीठा होए। ना जाने हमारे चित्त पर कितने संस्कार हैं, जब तक वो संस्कार हटेंगे नहीं, तो कैसे दिखाई देंगे, कैसे चितवन लगेगी। तो हमें किस तरह से धैर्य रखना है, हमें एक एक बात की सिखापन धनी ने वाणी के माध्यम से दी है। ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम आए। उस समय आस किसकी होती है? सिर्फ उसकी। और ऐसे रूहें भी कह रही हैं कि अब एक आपकी ही आस है, बस कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आप ही करो जो आपने करना है। हमने तो दिल में लेना है, करना तो उन्होंने है, आप दिल में ले लो बस। करेंगे तो वही, हम नहीं कर सकते। हम चाहें तो ना इल्म आएगा, ना इश्क आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा। वो चाहें तो सब आएगा, बस आप वो चाह ले आओ, इच्छा ले आओ। और आशा उम्मीद कछु ना रही, और राख्या ना कोई ठोर। अब जब एक रूह घबरा जाती है, तो क्या कहती है, अब मेरे अंदर कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। एक दिन ये स्थिति मेराज जी की भी थी, उस इंद्रावती जी की आत्म की भी थी, जब वो तड़फ रही थी कि मेरे सतगुरु को परम धाम दिखता है, मेरे सतगुरु परम धाम का वर्णन कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वही स्थिति आज हमारी। उन्होंने प्रयास किया, कहते ना, वाणी में कहा है, इश्क क्यों ना उपजे, रूहों करना सोई उद्यम। हमें वही प्रयास करना है, जो कदम हमारे हादी ने चल के दिखाए,
जो हमारे हादी ने किया, हमें भी वही आचरण करना है, वही व्यवहार करना है, तो इश्क क्यों नहीं आएगा? उस समय तो उनकी भी आशा उम्मीद छूट गई थी। लगा था कि भाई कुछ नहीं, मैं कितने अवगुणों को निकाल रहा हूँ, कितना कुछ मैंने कर लिया, कितने प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और वो किस तरह से फिर उन्हें अपनी परात्म भी दिखाई दी और परम धाम भी दिखाई दिया। तो कहते हैं, और राख्या ना कोई ठोर, और कोई स्थान भी ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं माया से पार हो सकूं। ऐसा दृढ़ तुम कर दिया। ये तो हर रूह के मन में ये तो दृढ़ हो ही गया ना कि भाई उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे धनी ही करेंगे, हम करें तो कुछ नहीं होगा। तो एता दृढ़ तुम कर दिया, और आपने मेरे मन में इस बात की दृढ़ता भी ला दी है कि कोई नहीं तुम बिना, और इस संसार में आपके बिना हमारा कोई नहीं। ऐसी स्थिति भी आती है जब लगता है कि इस संसार में इस उलझन से, इस स्थिति से निकालने वाला एक मेरा धनी है, एक मेरा प्रीतम है, और कोई मुझे ऐसी स्थिति से निकाल सकता ही नहीं। तो यहाँ पर आशा उम्मीद दो बार आया है शब्द, अर्थ दोनों का समान ही है। जैसे प्रेम भी एक ही चीज है, इश्क भी एक ही चीज है। भाई सिर्फ इतना ही तो फर्क है कि इश्क अरबी भाषा का है, प्रेम हिंदी भाषा का है। तो यहाँ दो बार क्यों कहा है? किसी भी चीज की अधिकता को दिखाना हो तो उस शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है। तो बल बुध आशा उम्मीद, ए तुम राखी तुम पर। अब जो मेरा बल है, बुद्धि है, जो आशा है, जो मेरे अंदर एक किरण आशा की उम्मीद जागनी है, वो भी आप पर ही है। आप ही सहारा हैं, वो आपके द्वारा ही जागेगी। आप ही कुछ कर सकते हैं, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये क्या है? एक रूह का समर्पण। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया उस परमात्मा के प्रति। इससे ऊपर और क्या है? जब हम अपने परमात्मा के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, फिर उसे ही सब कुछ करना होता है। जब हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ही परिवार चला रहा हूं, मैं ही, मेरे बिना तो कुछ होएगा ही नहीं, तब कुछ नहीं होता। धनी कहते तू ही कर ले फिर। जब कहते हैं धनी आपको पता है, मुझे नहीं पता, ये आपको मालूम है, आपने चलाना है, आप ही का है, आप ही ने परिवार दिया है, आपने ही बच्चे दिए हैं, जैसे मर्जी संभालो, मुझे नहीं पता। तो इस मैं को निकालना है, ये समर्पण करना है। मुझ में मेरा कछु ना रैया, अब क्या कहूं क्यों कर। ये स्थिति उस समय की है जब रूह अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है। कहते ना, मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई, मैं से पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश होए। मैं से पार भी वही हो सकता है जिस पर उसकी पूर्ण कृपा है, जिस पर उसकी मेहर है। तो अब वो स्थिति इंद्रावती जी की देखो, कहती मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं कुछ कह सकती ही नहीं, सब कुछ आप। कहते हैं ना, कहत कहावत तुम्ही, करत करावत तुम, सब कुछ हुआ तुमसे, ये फल खुदाई इलम। कहने वाले आप, कहलवाने वाले आप, करने वाले आप, करवाने वाले आप, हम तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति उनकी आ गई। वो कहती है मेरा मुझ में, हमें इसके द्वारा बताया है कि हमें अपने आप को पूर्ण समर्पित करना है। अगर कोई रूह जरा भी अहंकार लेती है ना, तो राजी उससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो कहती है मैं कर रही हूँ, मैंने किया, मैं थी तो ये हो गया, मैं नहीं होती तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। ये नहीं पता वो बच्चे भी हैं जिनके माता पिता नहीं होते, और किस तरह से कितनी ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंच जाते हैं। करने वाला वो कौन है? परमात्मा। तो इसलिए हमें इसके द्वारा बताया कि हमें किस तरह से पूर्ण समर्पण करना है। जब अपने आप को समर्पित क्या कर ही दिया, फिर कहना भी क्या।
वो सब जानता है। कहती अब क्या कहूं क्यों कर, अब मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, जब मैंने आपको समर्पित कर ही दिया, फिर किसे देखना है, उसको ही देखना है जिसे हमने समर्पित किया है। परमात्मा को पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है ये मुख्य है। ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, जैसे कबीरदास जी ने किया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाली, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इस तरह से पूर्ण समर्पण करना, जब ये रहे ना बिल्कुल भी मैं कुछ हूं। श्यामा जी ए मोहे सुध दई, तब में जानी न सगाई संबंध। मुझे श्यामा जी ने ये सुध दी। श्यामा जी कौन? धनीश्री देवचंद जी। तो अब सदगुरु श्री देवचंद जी है, कौन कह रही है? इंद्रावती, जो मेरा जी के तन में जिनकी इंद्रावती जी की आत्म अंदर जो विराजमान है। कहती मुझे ये सुध किसने दी, ये मुझे पहचान किसने करवाई? मेरे सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने। तब में जानी ना सगाई संबंध, लेकिन मैं उस समय पहचान नहीं कर सकी। वो तो हफ्सा में गए तब पहचान हुई। फिर उन्होंने कहा मेरे धनी धाम के दुल्ला, मैं कर ना सकी पहचान, अब रू में याद कर जो मारे हित के बाद। उस समय तो पहचान की नहीं कि इनके अंदर ही युगल स्वरूप विराजमान है, जिस युगल स्वरूप को पाने के लिए मैं तड़फ रहा। तब बाद में पछताते, अगर मैं पहचान गया होता तो मैं उन्हें कितना रिझाता, कितनी सेवा करता। जबकि रिझाया, हर बात उनकी मानी, उनके कहने पर अरब में गए, 5 साल तक रहे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें कमी दिखाई दे रही है कि मैं उस ढंग से उस ढंग से रिझा नहीं पाया जिस ढंग से अगर मुझे मालूम होता कि मेरे प्राण प्रीतम इन्हीं के तन में विराजमान है, फिर मैं उनकी कितनी सेवा करता। कहते शुद्ध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय की अंध। ऐसा मेरे हृदय में अंधकार था, अज्ञानता थी। अब आप सोचिए कि एक माया, एक जीव जो मरु का जीव है, तपस्वी जीव, जिसने सतयुग में परमात्मा को पाने के लिए तपस्या की हो और वो तन मांगा हो कि वो तन मिले जिस तन में बैठ करके पार ब्रह्म लीला करे, उस पर माया हावी हो सकती है। फिर हमारे जीवों का क्या? हमारे जीवों में भी तो माया आड़े आ सकती है, रुकावट डाल सकती है। कहते फिर हमें कैसे सुधो? अपने धाम की, धनी की, या अपनी पहचान तभी होगी ना। देखो उन्होंने किस तरह से जब इतना समर्पण किया तो कैसे अपना आपा देखिया, और सारा परम धाम का चौगिर्द, सारा 25 पक्षों में विचरण किया। हाँ, धनी दिखाई नहीं दिए, लेकिन इतना देख लिया। तो कहते हैं कि किस तरह से उस समय मेरे हृदय में अज्ञानता थी, माया ने बहुत जोर किया हुआ था। मेरे को था देखो, मैं तो सतगुरु के कहने पर गया और किस तरह से इनके लिए मैंने इतना समर्पण किया। मैं तो 5 साल इनसे अलग रहा और आने पर मेरा परिणाम ही स्वीकार नहीं किया, तो ये मैं ही तो आ गई। मैं मेरा परिणाम क्यों नहीं स्वीकार किया? तो किस तरह से बताया है कि ऐसी मेरे हृदय में अंधकार छा गया था माया का, कि मैं ना तो अपनी पहचान कर सकी, ना धाम की पहचान कर सकती, और ना ही धनी की पहचान कर सकी। तब जानो इन बात की, कोई देवे दूजा साथ। तब उस समय मैं ये जानती थी कि वास्तव में परम धाम है, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है। जो ये बता रहे हैं बातें, वो सब बातें सत्य हैं। इसकी मुझे कुछ साक्षियां मिले, कोई गवाहियां मिले, तो हल्के हल्के देते गए, मैं साख पाई कई लाख। और मेरे वो जो सतगुरु थे धनी श्री देवचंद जी, वो मुझे धीरे धीरे वो साक्षियां देते गए, गवाहियां देते गए, वाणी के माध्यम से। उस समय वाणी नहीं होती थी, लेकिन बातें तो सारी वो वाणी की करते थे। कहते हैं ना कि सुंदर बाई देखिया, दिल के दीदो माही, ब्रज रास और घर की, पर जागने की सुध नाई। उन्हें ब्रज की सुध थी, रास की सुध थी,
परम धाम की सुध थी, धाम की सुध भी थी, लेकिन जागने की सुध नहीं थी, क्योंकि उस तन से जागनी होनी ही नहीं थी। लेकिन संकेत रूप में फिर भी उन्होंने जागने की बहुत सी बातें मीराज जी से की, उन्हें बताया कि तुम्हारे द्वारा जागनी होनी है, शाकुंतल शाकुमार को तुमने ही जगाना है, पुराण के अर्थ तुमसे ही निकलेंगे। सब बातें धीरे धीरे उनको बहुत सी हल्के हल्के धीरे धीरे उन्हें सभी प्रमाण देते गए। अब कहते हैं मैं साख पाई कई लाख। अब यहाँ पर कई लाख शब्द का प्रयोग किया है, तो ये अलंकारिक वर्णन है, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कई लाख का मतलब यानी कि अनेकों, असंख्य। जैसे कहते हैं ना कि हनुमंत की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर बाग। अभी लंका की, हनुमान की पूछ में आग लगी ही नहीं और लंका जल गई, कैसे जल जाएगी भाई? कैसे जल जाएगी बिना पूछ में आग लगे? उस पूछ में आग लगेगी तभी तो वो लंका की सब जगह जगह आग लगाएंगे, है ना? तो इसी तरह से कई लाख का प्रयोग किया है। इसका भाव यह है कि अनेकों असंख्य प्रमाण मेरे मुझे सतगुरु ने दिए। मैं होती बीच लड़क पने, तब कछुए न समझी बात। यही होता है हमेशा, हम बहुत कुछ खो देते हैं उस लड़कपने में, उस ना समझी में। आप सबने भी खोया होगा, हमने भी खोया होगा। हम कितना सतगुरु के साथ रहे, कितनी बातें करते थे उनसे, एक एक बात करके कर लेते थे, लेकिन उस समय पहचान नहीं थी। परम धाम की कोई बात नहीं पहुंची, वाणी की कोई बात नहीं पहुंची। तो ये क्या है? ये ना समझी होती है। तो अभी इंद्रावती जी क्या कह रही है, उस समय जब धनी मुझे बता रहे थे, मेरे सतगुरु बता रहे थे कि जागनी तेरे द्वारा होगी, या बहुत सी बातें मुझे बताई उन्होंने, उस समय मेरे अंदर लड़कपना था, मेरे अंदर वो समझ नहीं थी, मैं ना समझती, नादान थी। तब कछुए न समझी बात, तब मैंने कोई भी बात समझी नहीं। मैंने उसे, हाँ, दिल में ले तो लिया, लेकिन बहुत गहराई से उस पर विचार नहीं किया, क्योंकि उस समय इतनी समझ ही नहीं थी। मोही सब कई सुध धाम की, बेक बदल आए साक्षात। और किस तरह से उन्होंने वेश बदल करके जब साक्षात मेरे सामने आए, अवस्था में दर्शन दिए, तब मुझे सारी सुध हो गई, धाम की सब सुध मिल गई। सब कही सुध धाम की सुध तो उसमें भी दी थी, लेकिन नहीं पहचान हुई थी। कब पहचान हुई? जब वो हफ्सा में थे, उस समय उनकी कैसी स्थिति हो गई थी, आहा भी सुखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब उन्होंने किस तरह से दर्शन दिए, दिखाया कि मैं ही था। कभी श्यामा जी बन जा रही थी, कभी युगल स्वरूप के दर्शन हो रहे थे, कभी सतगुरु बन जाते थे। तब पहचान हुई कि मेरे सतगुरु के अंदर ही सब कुछ था। तो बेख बदल आए साक्षात, जब आप साक्षात बेश बदल के आए, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। सोई वचन मेरे धनिये के, हाथ कुंजी आई दिल को। कहते हैं अब जो धनी ने बातें कही थी वाणी के द्वारा, वही बातें अब मेरे अंदर कैसे आ गई? कुंजी आई दिल को, ज्ञान तारतम ज्ञान रूपी कुंजी मेरे धाम हृदय से अवतरित हुई। अंदर से आवाजें निकल रही हैं, चौपाइयां निकल रही हैं, चौपाइयां अवतरित हो रही हैं। कहते हैं सोई वचन मेरे धनिये की, जो उन्होंने वचन कहे थे, बातें कही थी, वो बातें आज ब्रह्मवाणी के रूप में कैसे अवतरित हो रही हैं। वो बातें जो कही थी उसका ही विस्तार है, वो उसी के विस्तार रूप में वो वाणी आगे अवतरित हो रही है। कहते उर्जन सारे ब्रह्मांड के, मैं उलझाऊं इनसो, सुलझाऊं इनसो। जो सारे ब्रह्मांड की उलझन है, अनेक ब्रह्म ग्रंथों, अनेक धर्म ग्रंथों में जो अनेक प्रमाण दिए हैं, जिनके रहस्य, जिनके बातिन अर्थ किसी को पता ही नहीं है, वो सारी जो उलझने हैं, कहा है ना वाणी में, इस वेद को भी कोयड़ा कहा है, इस विराट को भी कोयड़ा कहा है, इस ब्रह्मांड को भी कोयड़ा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसमें
परमात्मा है तो, लेकिन कैसे है? जैसे धुंध होती है ना, बहुत घनी धुंध होती है। धुंध में हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, सामने पेट्रोल पंप है, लेकिन इतनी धुंध है पेट्रोल पंप दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वहां पेट्रोल पंप ही नहीं है, धुंध के कारण नहीं दिख रहा। ऐसी बात थोड़ी है कि धर्म ग्रंथों में परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन अज्ञानता के कारण दिख नहीं रहा। तो अब जो वो उलझने हैं, जो एक जाली गुथी हुई है, जो अनेक अनसुलझी बातें हैं, अब मैं इन तारतम्य ज्ञान से उन सबको सुलझाऊंगी। कौन कह रही है? इंद्रावती जी। वो अब सारी जो उनकी बातें हैं, जो मुझे उस समय समझ में नहीं आ रही थी, अब पता लगा कि शकुंडल शाह कुमार को जगाना है। आगे मेड़ता में जाएंगे तो पता लगेगा कि ये जब वो बांग सुनेंगे तब पता लगेगा ये तो अपने घर की बातें हो रही हैं भाई। किस तरह से फिर वहां पर सनंद और खुलासा ग्रंथ उतरेगा। तो कहते हैं कि मैं अब सारे ब्रह्मांड की उन रहस्यों को, उन बातिन अर्थों को, उन सभी गुत्थियों को जो उलझी हुई हैं, उनको इस तारतम्य वाणी से सुलझाऊंगी। मुझे सुलझाना है। पहले पाल ना सकी सकाई, ना कर सकी पहचान। धनी ने हमें सावचेत किया है इस वाणी के माध्यम से। किस तरह से मेरा जी पछतावा कर रहे हैं, उनका जी पछतावा कर रहा है कि उस समय तो वो संबंध जो था, मेरा मूल संबंध परम धाम का, जो मेरी उनके साथ सगाई थी, जो घनिष्ठ संबंध था, वो मैं पूरा नहीं कर सका, ढंग से नहीं निभा सका, ना मैं उनकी पहचान कर सका। पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। क्योंकि उस समय क्या था, हम खेल में थे उस समय, कहते हैं सॉरी, पर हम बीच खेल के, क्योंकि इस खेल में, इस ब्रह्मांड में समय समय पर उन्होंने बहुत से प्रमाण भी दिए थे। रामधनी ने कई पाए धनी धाम निशान। धनी ने हमें धाम के बहुत सी साक्षियां दी थी, बहुत दी थी, लेकिन मैं उस समय उस मूल संबंध को निभा नहीं सकी, पहचान नहीं कर सकी। लेकिन अब मुझे उस सगाई को निभाना है। जो मेरा संबंध है, जो मेरे पर उन्होंने उत्तरदायित्व सौंपा है, जिम्मेवारी सौंपी है सुंदर साथ को जगाने की और जगा करके परम धाम लाने की, अब मुझे वो पूरी करनी है। कई साखे बीच कागदो, मुझ पर आया फुरमान। अब उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों में बहुत सी साक्ष्यां दी, मुझ पर आया फुरमान, क्योंकि ये उन पर फुरमान था, उनका आदेश था। तो उन्हें धर्म ग्रंथों में किस तरह से बहुत सी साक्ष्यां जो लिखी हुई थी, और किस तरह से वो धीरे धीरे खुलती गई। मुझ पर आया फुरमान, किस तरह से आखरुल जमा इमाम मेहदी की पहचान देने वाला कौन सा था? कुरान। इमाम मेहदी जो स्वयं अक्षरातीत हैं, धामधनी है, वो कुरान का अवतरण हुआ। इनमें इशारते रमूजे, तो मैं ही पाऊं पहचान। इसमें बहुत सी बातें इशारों के रूप में लिखी थी, उसमें बहुत से रहस्य थे, बहुत से संकेत थे। उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान भी थी, परमधाम की पहचान भी थी। तो कहते हैं कि अब उनसे, उनकी पहचान सिर्फ केवल मुझे ही है। कौन कह रही है? इंद्रावती जी। आज उनके द्वारा, उनके तन से जो ये वाणी उतरी है, ये वो अपना उत्तरदायित्व जिम्मेवारी पूरी करके गई है। इंद्रावती जी गई नहीं है, यहीं पर है, पर उन्होंने पूरी कर दी है। उन्होंने कह दिया है, जागो जगाओ युगस्सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयू की, सुफल करूं अवतार। कि उन्होंने तो अपना अवतार सिद्ध कर लिया, अपना मानव जन्म सिद्ध कर लिया। अब किसे सिद्ध करना है? हम लोगों को। अगर मानव जन्म में आए हैं और ये ब्रह्मवाणी मिली है, पर ब्रह्म की पहचान मिली है,
और तब भी हम पहचान नहीं करते, पहचान करके दूसरों को शुभ नहीं देते, फिर हम कहाँ जाएंगे। जो उत्तरदायित्व इंद्रावती जी ने, उस धामधनी अक्षरातीत ने, जो उनके तन में विराजमान है, वो छठे दिन में मोमिनों को दिया। आज ब्रह्मवाणी के माध्यम से कुरान के सातों निशान, हर साक्षियां, हर प्रमाण, हर सुंदर साथ जानता है, क्योंकि श्री बीतक साहिब कब से सुनते आ रहे हैं सभी सुंदर साथ, कब से वाणी की चर्चा सुनते आ रहे हैं, वाणी पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हमें ये उत्तरदायित्व हमें निभाना है सभी सुंदर साथ को, क्योंकि देखो वहां पर उन्होंने कहा सो मैं ही पाऊं पहचान। इंद्रावती जी कह रही है कि मैं ही उसे पहचान सकती हूँ। अब वो अपने आप को रूहों के रूप में देख रही हैं कि रूहें ही पहचान सकती हैं। एक रूह भी कहे कि मैं ही पहचान सकती हूँ, क्योंकि मुझे धनी ने वाणी के माध्यम से ये पूरी पहचान दी है। मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल। मेरे धनी के इन इशारतों को, इन जो छिपी हुई बातें हैं, जो संकेतों में कही गई हैं, जो रहस्य रूप में हैं, कोई और नहीं खोल सकता। क्या कोई खोल सकता है रूहों के बिना? आपने देखा होगा जब भी कहीं श्री बीतक साहिब होती है या कोई वाणी की बात होती है, किसी से पूछा जाए 108 पक्षों के बारे में, तो 108 पक्षी कोई नहीं बता सकता। अपने मन गढ़ंत ग्रह पता नहीं क्या क्या लगा के, नक्षत्र लगा के उनके अर्थ निकालते हैं। फिर जब एक सुंदर साथ बताता है कि नहीं इसका अर्थ तो ये है, तब उसे स्वीकार भी करते हैं कि वास्तव में ये सही लगता है। तो रूहों के बिना कौन जानता है? रूहों को ही राज्य ने सारी पहचान दी है सभी बातों की। तो कहते हैं मेरे धनी की इशारतें, ये मत समझो कि इंद्रावती जी अपने लिए कह रही हैं। हर रूह ये समझे कि ये बात मेरे लिए कही गई है। ये बात धनी ने इंद्रावती जी के तन में बैठ के हर रूह को दी है, हर रूह के लिए कही है। कहते हैं कोई और ना सके खोल, कोई और उसे खोल नहीं सकता। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म अंगना है, जिसे धनी ने पहचान दी है, वो ही खोल सकता है। तो भी आत्म ने यो जानिया जो श्यामा जी कहे थे बोल। आप कहते हैं मेरी आत्मा ने इस बात की पहचान भी कर ली थी। क्या पहचान कर ली थी? श्यामा जी कौन है? उनके सदगुरु धनी श्री देवचंद जी। ये बातें तो मुझे बहुत पहले ही बता दी थी, बहुत पहले ही पता लग गई थी। जो उन्होंने अंदर से वाणी अवतरित हुई तो उन्हें लगा ये बातें तो मैं उनके मुख से सुन चुका था, पहले ही वो कह चुके थे कुरान के अर्थ तेरे से खुलेंगे। मेरे को कुरान के अर्थ किसने खोलने नहीं दिए। कहते ए शुद्ध हुई त्रिलोक को सबो जान्या इनो गर्दा। यहाँ पर 3 लोक से मतलब 14 लोकों से ही है। पृथ्वी लोक एक दो बैकुंठ मान लेते हैं, और एक हम नीचे वाले पाताल को मान लेते हैं। तो सारे इन तीनों लोकों में 14 लोक आ जाते हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, मातल, सब इसमें आ जाते पाताल के अंदर। और जितने दिव्य लोक हैं, स्वर्ग, बैकुंठ, ब्रह्मपुरी, जितने भी ले लो धाम है ऊपर वाले सारे, इंद्रपुरी, जो मर्जी मानो, वो सभी किस में आ गए? बैकुंठ में। और पृथ्वी वाले सब लोग पृथ्वी, तो तीनों लोकों में 14 लोग आ जाते हैं। ए शुद्ध हुई तेरे लोगों को, ये तीनों लोगों को शुद्ध हुई। ये अभी कोई शुद्ध नहीं हुई है सबको, फिर तो मां प्रलय हो गई होती। ये बात योग माया के ब्रह्मांड की है। जब सब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे, तब जितने भी चथिर हैं, चर हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब मान जाएंगे कि यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, यही अक्षरातीत है। सबो जान्या इनो घर धाम। अब ये 14 लोक का ब्रह्मांड जो है, सब जान जाएगा उस परम धाम के बारे में। कहते मोहे बैठाए बीच दुनी के दिया ऐसा सुख आराम। क्या कहने हैं धनी के। ऐसी इस दुनिया में जिसमें छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है,
जिसे जहर जिमी कहा गया है, ये धनी की मेहर। हमें ऐसी इस जमीन पर बैठा करके कौन से सुख दे रहे हैं? परम धाम के। हम यहाँ बैठ करके परम धाम के सुखों में विचरण कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या होगा? कहते हैं किस तरह से मुझे उन्होंने अपने मूल संबंध की हम रूहों को पहचान कराई, और किस तरह से ये सुख दिया। क्या दिया? कि ब्रह्म आत्माओं के आने के कारण सबको मुक्ति मिलेगी। ये सुख हमें कहाँ मिल रहे हैं? इस ब्रह्मांड में। तो कहते हैं किस तरह से इसमें बताया है कि हमें ये जो धनी को नहीं पा रहा, पहचान नहीं हो पा रही, या कुछ दिख नहीं रहा, जो रूप देख लेती है ना, जो पहचान कर लेती है, उसके लिए तो फिर ये ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो जाता है। फिर तो वो कभी नहीं कहेगी कि इस खेल को खत्म करो, क्योंकि वो सुख दोनों ले रही है। जब राज्य की मर्जी होगी खत्म कर देंगे। उसे यहाँ के सुख भी मिल रहे हैं, परम धाम के सुख भी मिल रहे हैं। यहीं बैठी वो चितवन के माध्यम से पूरा आनंद लेती है, धनी के साथ प्यार करती है, घूमती है, 25 पक्षों में जाती है। 100 बातें मैं कहती कहूं, मैं पाई बेशुमार। अब मैं ये बातें कितनी कहूं, मुझे तो बेशुमार धनी ने शोभा दी। कौन कह रही है? इंद्रावती जी, क्योंकि उनके तन को शोभा मिली श्री प्राणनाथ जी। 5वें दिन की लीला में जो शोभा इंद्रावती जी के तन को मिली, वो शोभा कभी किसी को मिल सकती नहीं। कितना कोई जागने करे, कितना कोई ऊंचे पद पे पहुंच जाए, कितनी ऊंची गादी पे बैठ जाए, लेकिन वो शोभा जो धनी ने दी, कह दिया इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाड़ो रात। क्यों शोभा दी? क्योंकि उनका समर्पण बहुत अधिक था। इतनी बड़ी शोभा उनको दी, और वो कहीं नहीं है, हमारे साथ हैं। अब इस वाणी में कही हुई बातों पर यकीन करके अपने दिल को जो समर्पित करेगा, वही परम धाम के सुख देगा। उसे ही धनी उस परम धाम के सुखों में घुमाएंगे, जो पूरा उनकी बातों पर जो अंग देवे इंद्रावती को। अब अंग किसको देना है? दिल देना किसको है? इंद्रावती जी ने जो बातें कही है, दामदनी ने उनके तन से जो बातें कहलाई, सत्य मान करके कहते हैं ना कि दिल अपना देना है। बिना दिल दिए कुछ मिलता नहीं है। ये खेल सारा दिल का। दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विध हक चरणों पहुंचाए। तो हमें दिल देना है अपना, और दिल देंगे तभी कुछ। ठीक है, राजी ने हमारे दिल को अर्श बनाया, रूहों के दिल को अर्श बनाया, आकर के बैठ गए। क्या आपने राजी के दिल में अपनी जगह बनाई? बड़ी बात तो ये है ना, हमें भी राजी के दिल में अपनी जगह बनानी है, ताकि उनके दिल में आए कि हाँ, ये रूह मुझे चाह रही है, मेरे पास आना चाह रही है, ये रूह मेरी पहचान कर रही है। और जब उनके दिल में जगह बना ली, तो फिर और क्या चाहिए? बस सब नियामतें मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगी। तो धनी ने रूहों को भी बहुत शोभा दी है। इस ब्रह्मांड में अनेक ग्रंथों में रूहों की महिमा को बहुत गाया है। लाडलियां लाहुत की, जाकी असल चौथे आसमान, बढ़ाई बड़ी बढ़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। क्या कह दिया? वो लाहुत की लाडलियां हैं, पर एक बात ना सुनाई इस मुख की, अजू ना कछु देत दीदार। लेने अपने मुखारविंद से कोई बात नहीं की नामधनी ने। शोभा तो दे दी, अजू ना कछु देत दीदार, और वे अभी भी कोई दर्शन नहीं दे रहे। क्या ये इंद्रावती जी के लिए है? इंद्रावती जी अपने लिए कहेंगी, जिनके अंदर स्वयं विराजमान है। वो कहेंगी दीदार नहीं दे रहे। ये हम रूहों के लिए, कि धनी ने सारे धर्म ग्रंथों में रूहों की शोभा बेशुमार बता दी, कितनी रूहों की महिमा बताई है।
लेकिन रूहें क्या कर रही हैं? अगर उन्हें दीदार क्यों नहीं हो रहा? अजू ना कछु देते दीदार। अगर एक ये रूह कहे कि अभी वो दीदार नहीं कर रहे, दे रहे, मैं उनकी बातों को नहीं सुन पा रही, तो क्या है कि जो उन्होंने हमें महिमा दी है, जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा है, जो जिम्मेवारी सौंपी है, जागो अने जगाओ। पहले तो खुद जागो, फिर दूसरों को जगाओ। अगर हम इस कर्तव्य को निभाते हैं तो धनी अवश्य ही दीदार देते हैं। जो सुंदरबाई जी ने करके दिखाया, इंद्रावती जी ने करके दिखाया, बहुत से परमहंसों ने करके दिखाया, चाहे वो बाबा दयाराम हो, चाहे जवाहरदास महाराज जी हो, चाहे बड़े महाराज जी हो, चाहे सरकार श्री हो, उन्होंने जो करके दिखाया, वो ही किस तरह से इंद्रावती जी ने इतना कर्तव्य निभाया, और सिंधी भाषा में कैसे कह रही हैं कि मैंने तुम्हें तोता बना लिया है, पिंजरे में बंद कर लिया है, तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ, अब मेरा मन करेगा वैसे ही नचाऊंगी, जैसे मन करेगा वैसे ही आपको बोलना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए बहुत समर्पण करना पड़ता है, बहुत समर्पण करना, तभी ये स्थिति आती है। अब ऐसा दिल में आवत जेता कोई थिरचर। अब इंदा जी कह रही है कि मेरे दिल में इस तरह की भावना आ रही है, ये बात आ रही है, जितना भी इस संसार में है, चाहे कोई थिर है या चर है। थिरचर जानते हो ना, जड़ और चेतन। थिर जो एक जगह स्थिर रहने वाला, जड़। चर जो विचरण करने वाला, जिसमें चेतना हो, उसे बोलते हैं चर। जितने भी हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन है, सब कैसी प्रेम धनिये का, कछु बोले ना इन बिगर। अब रूहों की तो क्या मिजाज। इंद्रावती जी कह रही हैं जड़ भी बोलेगा, कहते हैं ना, दीवारें भी बोलती हैं, पत्थर भी बोलते हैं, तो जड़ भी बोलेंगे, चेतन भी बोलेगा कि उस परमात्मा के प्रेम के अलावा कुछ नहीं। सब कैसी, उसका ही प्रेम सबसे बड़ा है, हमारा प्रेम उसके सामने कुछ नहीं। कछु बोले ना इन बिगर। अब वो इन शब्दों के बिना कुछ और नहीं बोलेंगे, बस यही बोलेंगे कि धनी का प्रेम ही सबसे बड़ा है। आज रूहे भी तो यही बात कहती हैं, हम हार गए। इश्क है तो धनी का है, वास्तव में इश्क धनी ने निभाया, तभी तो उन्होंने कह दिया आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। ये दावे से कहा ना, भाई मेरा नाम ही, छाती ठोके कहा मेरा नाम ही आशिक है, मेरा नाम रू अल्लाह है, शमा महारानी। मैंने ही धनी रूहों से इश्क किया है, और मेरे को रूहों के बिना कहीं आराम नहीं मिलता, मैं रूहों के बिना रह नहीं सकता। आशिकी किसने निभाई? रूहों ने निभाई ना, रूहों ने ही आशिकी निभाई। राज्य ने निभाई, राज्य ने निभाई ना। तो किस प्रकार से बताया है कि अब ऐसा दिल में आ रहा है, इंद्र जी कह रही हैं कि सब कहेंगे, हम ध्रुवे तो कहेंगे कहेंगे, बल्कि सारा ब्रह्मांड कहेगा। कहते हैं ना, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई, प्रेम इनो जाहिर किया ना, तो प्रेम दुनी में कित। प्रेम तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही लेके आई, प्रेम गोपियों ने किया, जिसे आज सब याद करते हैं, जिन्होंने इतना प्रेम किया कि उनकी चिट्ठी लाई हुई के भी पुर्जे पुर्जे कर दिए, और एक एक ले लिया कि ये मेरे हिस्से का, ये मेरे हिस्से का, ये मेरे हिस्से का। कोई ज्ञान से मतलब नहीं, इतनी प्रेम में डूबी हुई है। कहते हैं ऐसा आगू होए सी आत्म नजरों भी आवत। अब इंदव जी कह रही हैं कि मेरी आत्मा को ये स्पष्ट हो गया है, ये पता लग गया है, और मेरी कि भविष्य में ऐसा अवश्य होगा, आगे ऐसा होने वाला है। आत्म नजरों भी आवत, और मेरे आत्म की नजरों को ये नजर आ रहा है, आगे ऐसा होगा। जानो बात सुनो मैं धनिये की, और मोहे अजूब बिलखावत। अब मेरे मन में क्या इच्छा होती है कि आपकी उन प्रेममयी बातों को सुनो, उनको जानो, हर समय उसे सुनो, पर मोहे अजूब बिलखावत। लेकिन आज भी आप मुझे
बिल खा रहे हैं, रुला रहे हैं, उनके अंदर विराजमान है, फिर भी उनके मन में दाज है। वो कहती है कि आप मेरे दिल में विराजमान हो गए, मैं नहीं चाहती मुझे ये शोभा मिले, मैं चाहती हूं मैं आपकी सेवा करूं, और सब मुझे प्राणनाथ मान के मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं चाहती हूं मैं आपकी सेवा करूं। ये उनके मन में तड़फ है, जो तड़फ उन्होंने किस तरह से अंत में वाणी उतरने के बाद पूरी की, कैसे क्रंदन उतरे, चलो चलो रे साथ, वो मेरी वासना, कितने क्रंदन उतरे, और कैसे उन्होंने घुमटे बैठ करके 3 साल निरंतर उस धनी के प्रेम में डूब गए। फिर उनको मन नहीं करा, वो इतना डूब गए कि मन करा कि मैं हर समय धनी के साथ ही प्रेम करूं, धनी के साथ ही विहार करूं, और किस तरह से समाधि ले ली। समाधि अवस्था में तो है प्राणनाथ जी, और कहाँ है? गुम्मट जी में नीचे किस तरह से चंदन के सिंहासन पर वो समाधि अवस्था में विराजमान है। तो ये कायम होने पर मोहे अजूब बिलखावत, क्या ऐसी स्थिति हमारी है? क्या आज हम बिलक रहे हैं कि धनी की बातें सुने, धनी से बातें किया करें? अगर ये स्थिति होती है तो हम धनी की बातें सुन सकते हैं, धनी से बातें कर भी सकते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। ऐसा आगू होए से, ऐसा आगू होए से, आत्म नजरों भी आवत, आत्म नजरों भी आवत, जानो बात सुनो मैं धनिये की, जानो बात सुनो धनियों धनिये, की, पर मोहे अजू बिल खावत, पर पर मोहे मोहे अजू बिल अजू खावत। बोलो पर श्री मोहे प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो जय सतगुरु महाराज की जय।